हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस पे हर कोई बात नहीं कर रहा है एज यूजुअल। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एडवाइस आपके साथ शेयर कर सकूँ। आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए, जी, जो मैंने नहीं करा बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को करो। सबसे पहले टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, आफ्टर 12th आप ये मत देखो कि आपके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, ये भीड़ कहाँ जा रही है, जो भी आपको देखना है कि आपके मन में क्या कर रहा है। कुछ लोग मैंने उस टाइम पे देखा था कि मतलब मेरे खुद के दोस्त जो थे वो कंटेंट क्रिएट करते थे और आज वो इतना अच्छा कमा रहे हैं। शायद मैं उस टाइम पे करता तो मे बी मैं कुछ होता, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है। सेकंड चीज मैंने जो देखी है कि इफ आप कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज को ये मत समझो कि मेरे को जाना है और आना है, जो मैंने करा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले इतने फेस्ट होते हैं, इतने सारे इवेंट होते हैं, आप में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोगों को जानते हो, आप कांटेक्ट बनाते हो। आज की डेट में जिसके पास कांटेक्ट है ना, वो एक लेवल के बाद जाके आपको समझ में आएगा कि कांटेक्ट कितने जरूरी होते हैं। जब आप एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हो, जब आपको जॉब चाहिए होती है, जब आपको सेटल लाइफ चाहिए होती है, जिसके पास कांटेक्ट होते हैं उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। लेकिन अपने अगर कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, सबसे अच्छी बात है कि दोस्त बनाओ। ऐसे भी दोस्त मत बनाओ जो आवारागर्दी ये सब करना, ठीक है, मजे मजे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करते हैं। बट मेरी जो एडवाइस रहेगी कि आपको कॉलेज फेस्ट में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितने भी इवेंट होते हैं, किसी एक में तो आपको मन करेगा, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, बहुत सारे इवेंट होते हैं, किसी एक में पार्टिसिपेट करो। वो आपको बहुत खोल देगी, इतना खोल देगी कि जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाओगे ना, तो आप अपने आप को ऐसा समझोगे कि ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। आपके कम्युनिकेशन लेवल, आपकी इंग्लिश, आपका लोगों से बात करने का तरीका, आप नए नए लोगों को देखोगे तो आप जानोगे कि वो कैसे हैं। क्योंकि जब आप फेस्ट में जाते हो ना, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। और अगर आप टैलेंटेड भी नहीं हो बट आप उनको देख के सीख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। थर्ड एडवाइस जो मैंने चाहूँगा, कंटेंट क्रिएट करो। आप अगर 12th के बाद ट्राई करते हो तो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं तो आप आने वाले 5-6 साल बाद आप और देखोगे कि लोग अब जॉब क्विट करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें हाँ, मेहनत है, हर चीज़ में मेहनत होती है, दिमाग खराब भी होता है, सब होता है, बट इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, सबसे पहली चीज़। और इसमें अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए तो आप वो सब कर सकते हो जो आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं कर सकते। छुट्टी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल ब्लॉग अगर आपको पसंद है। भाई हर चीज़ का कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जितना आप अपने आप को कंटेंट बनाने के लिए वो करोगे, मोटिवेट करोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा। कंटेंट बनाना सब बहुत नॉर्मल है। लोग आपको अगर जज भी करें, लेट देम जज, करेंगे। आप में टैलेंट है, चलो समझ में आएंगे इस बंदे में टैलेंट है, बट एक के पास कम्युनिकेशन है प्लस स्किल्स है, तो उसके बाद टैलेंट कम है ना, तो वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके फेस्ट में करो, जो मैंने बताया फेस्ट में जाना इंपॉर्टेंट है। इवेंट पार्टिसिपेट करो, लुक्स पे ध्यान दो, आउटफिट पे ध्यान दो। जिम जाओ, जिम जाना बहुत बुरी बात नहीं है भाई, जिम जाना चाहिए, फिट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दो भाई, लुक्स पे ध्यान देना है। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको ऐसा ही दिखना है जैसा आप 12th में दिखते हो। ठीक है, 12th में ना हर कोई बंदा इतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उस एज में नहीं होती। हाँ, बहुत लोगों को होने लग गई, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे 12th के बंदे भी बहुत अच्छे दिखते हैं। बट अगर आप नहीं दिखते हो तो अपने लुक्स पे काम करो। लुक्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप अपने लुक्स पे काम करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो आप लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाते हो। आप जो बोलना चाहते हो ना, आप वो बोल पाते हो। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फंकी दिखना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर आप एक मोटे दिख रहे हो, मोटा दिखना कोई बुरी बात नहीं होती। बट इसका अगर एक्सक्यूज बनाना है कि भाई मैं तो मोटा दिखता हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी बंदे को अपना एक पोटेंशियल को देखना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुंच सकता है। एटलीस्ट वो फिट तो रह सकता है। फिट रहना कोई बुरी बात नहीं है, फिट होना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी चबी हो, अगर आप थोड़ी जिम जाओगे, अच्छी डाइट लोगे, तो आपको फायदा ही मिलेगा। अगर आप कोई चीज अलग कर रहे हो, अगर आप मान लो कि आप वो ही कर रहे हो, तो लोग आपको कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो ही कर रहे हो। लेकिन आप कुछ भी अलग करोगे, कुछ भी अलग, तो लोग कहेंगे कि अरे भाई इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, तू क्या कर रहा है। हंसेंगे, हंसने दो। मे बी जब आप एक उधर पहुंच जाओगे जहाँ आपको पहुंचना है, या आप थोड़े से भी अर्न करने लगोगे ना, तो वही लोग आपको फिर तालियां बजाएंगे, हंसेंगे, कहेंगे कि वाओ ये हमें भी करना चाहिए। वही लोग आपके पास आएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि लेट देम जज। आपको हाँ टाइम लगेगा,
आप कोई चीज़ अलग करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपको पता है कि हर महीने का आपको सैलरी मिलनी है। इसमें नहीं पता कि होने वाले को एक दिन में भी हो जाता है, किसी का एक महीने भी हो जाता है, किसी का एक साल भी लग जाता है, बट लगता उसका ही है जो मेहनत करता है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सबसे सीधी बात है, कंटेंट बनाना में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंटेंट बनाओ, अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपने आउटफिट पे ध्यान दो, आप कैसे बोलते हो, अपने आप को स्किल डेवलप करो, एनहांस योर कम्युनिकेशन। लोगों के साथ बैठो, अच्छी चीज़ें देखो और जितना सीख सकते हो सीखो। सबसे चीज़ रिस्क लो, रिस्क लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जितना आप अपने रिस्क लोगे ना इस एज में, जब आप 12th के बाद जाओगे, वो आपको वर्थ इट लगेगा। आप नई नई चीज़ें ट्राई करो। देखो, फेल हो गए, सब फेल होते हैं, हम भी हुए, मैं तो हुआ हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि हम सब होते हैं फेल, बट उससे आपको एक सीख मिलेगी कि मैंने क्या गलत करा और मैं क्या अब सही कर सकता हूँ। फेल होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस टाइम पे फेल हो गए ना, तो आप 4 या 5 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ में पहुँच जाओगे कि आपको लगता होगा कि ये मैंने करा, उस टाइम पे मैंने जो गलत करा। उसके बाद आप सीखोगे ना, तो आप पे बहुत एज है, 12th के बाद आप पे बहुत टाइम है। वो एज एक ऐसी एज है, या तो आपको वो वही करने को भेजेगी कि कॉर्पोरेट में घुसना है, पढ़ाई करनी है, वो करना है, या फिर अलग निकलोगे। आपको अलग निकलना है और अलग निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि लेट देम जस्ट, जो बोलना है बोलने दो, जिसमें आप अच्छे हो उसको ट्राई जरूर करो। और आफ्टर 12th आप पे बहुत टाइम होता है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। कोई भी चीज़ हो सकती है, बट कोई चीज़ करो। ये नहीं है कि आप बस वीडियो देखते रहो। देखो, मेरी भी वीडियो 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट जितनी भी देख सकते हो आप देखोगे, आप स्किप कर दोगे, फिर कोई दूसरी वीडियो देखोगे। देखने से नहीं होता, करने से होता है। आप जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये करना है। सो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि डू इट, करो करो करो, जितना करोगे उतना सीखोगे। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। थैंक यू।